बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज लाइफ जी के। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज रईस की स्कूल वन डिश पार्टी है और उन्होंने बोला था कि जी एक कोई भी करैक्टर बन के आना है। इसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि क्या बने, तो कभी मुझे क्या कह रहा था कि मैंने क्या बनना है, कभी क्या, फिर एंड पे जी काउबॉय सेलेक्ट हुआ है। और ये इसकी ड्रेसिंग चेक करें, मेरे साथ गया था बाज़ार और अपनी सारी चीज़ें वगैरह लेके आया है। मुझे लग रहा है इसको ना बेल्ट अभी भी लूज़ है, लेकिन खैर वीडियो के बाद ना मैंने इसकी अच्छी से एडजस्टमेंट कर दी थी बेल्ट की। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा मेरा बेटा लग रहा है। माँ सदके घर चैन पुत्र। ये इसकी स्कूल में इसने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी और मेरा मोबाइल लेके गया हुआ था। ये मैं आपको अपने घर के हालात चेक करवा रही हूँ जी। मौसम क्योंकि बदल गया, आपने देखा है कि पहले मैंने यहाँ पे मूलियाँ और शलजम लगाए हुए थे, अब मौसम उसका ख़त्म हो गया। मूलियाँ सारी हम लोगों ने मतलब खा भी ली थी और जो नहीं हुई थी ना अब उनको उखाड़ दिया था, और शलजम जो है ना वो अच्छे से नहीं हुए थे। अब दोबारा ज़मीन को तैयार किया है कि अब नई सब्ज़ियाँ लगाते हैं। और ये देखें जी हमारी ज़मीन तैयार होगी और सारी सब्ज़ियाँ लगा ली हैं। अब क्या क्या लगाया है इसमें जी, लहसुन लगाया है, प्याज लगाया है और देसी खीरे और देसी करेले। बुखारी साहब को जी देसी करेले बहुत पसंद है और देसी करेले जो है ना वो थोड़े से कम मिलते हैं, मिल जाते हैं लेकिन कम मिलते हैं। तो बुखारी साहब कह रहे थे कि नहीं अपने घर में ही लगा लेते हैं। जब दिल किया जी उतारे और पका के खा लिया। ये लग गई हमारी सारी सब्ज़ियाँ। और रईस जब स्कूल से आया है तो मैं और रईस चले गए थे हम लोग बाज़ार। जब रईस से स्कूल से आया है ना तो फिर मुझे बाज़ार थोड़ा सा काम था और आज ये जल्दी फ्री हो गए थे, 11 बजे घर आ गया था। फिर हम दोनों माँ बेटा बाज़ार चले गए क्योंकि मुझे अपनी कुछ घर की चीज़ें लेनी थी और कुछ मेरा बुक्स का इशू आ रहा था, तो मैंने कहा चले वो भी सॉल्व कर लेते हैं। और रईस कह रहा था कि मम्मा मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी है क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है और हम लोगों की ना आदत है कि दोपहर को खाना खाते हैं। खैर मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था दही बल्लों का और रईस ने फ्रूट चाट का। तो एक दो बाइट मैंने फ्रूट चाट के भी खाए, काफ़ी मज़े की थी। दही भल्ले इनके इतने अच्छे नहीं हैं। इस शॉप से ना मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। फ्रूट चाट अच्छी थी लेकिन दही भल्ले उस लेवल के नहीं थे। खैर हम लोगों ने खाना ये खा के तो घर आए और मुझे भूख इतनी ज़्यादा लगी हुई थी ना कि मेरा दिल कर रहा था कि बस जल्दी से मुझे खाना मिल जाए, क्योंकि 4 बज गए थे जब हम लोग घर आए हैं। मौसम भी थोड़ा इस तरह का हो गया ना कि दिन थोड़े लंबे हो गए हैं, रातें थोड़ी छोटी हो गई हैं, भूख ज़्यादा लगती है। ज़्यादा से मुराद ये कि जहाँ हम 2 टाइम खाना खाते थे वहाँ 3 टाइम, लेकिन हमारे घर में ना मौसम के उतार चढ़ाव का नहीं है, बस 3 टाइम ही खाना। सर्दियों में भी 3 टाइम होता है और गर्मियों में भी। तो खैर मैं आई थी घर, तो जब मैं घर आई हूँ मैं देखा बच्चे सारे चले गए एकेडमी। मेरी बेटी भी गई हुई थी, बेटा भी गया हुआ था। तो फिर जी मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी कि वो बच्चे ना रज़ा शायद रोटियां लेके रख गया था हॉट पॉट में। तो मैंने बुखारी साहब को कहा कि मुझे सालन गर्म करके ना और साथ में चाय बना के दे दे। मेरे सर में भी शदीद किस्म का दर्द हो रहा था। और इधर रईस दिखा रहा है जी अपनी चॉपस्टिक, और इसने जो चॉपस्टिक का हाल किया है ना, जब से ये चॉपस्टिक आई है मुझे लग रहा है कि अब मैंने गुस्से से इनको तोड़ के फेंक देना है। यहाँ पे भी इसका हाल आप चेक कर लें कि बस इसको यही था कि हर चीज़ में चॉपस्टिक आके उनको कहता है ऐसे पकड़ो, ऐसे करो, ऐसे करो। मैंने कहा तुम तो इसको ख़रीद लाए हो ना, बस अब तुमने शामत लाए रखनी है। और ये मैंने जी कुछ अच्छी मुझे लग रही थी आइस क्यूब ट्रे, क्योंकि इनमें ना मैं बहुत सारी चीज़ें आगे रमज़ान के लिए भी मैंने वीडियो बनानी थी। कुछ मैं चीज़ें वो निकाल के, मेरे पास पुरानी शेप्स की पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चले ये मुझे अच्छी लग रही थी, ये ले ली। और साथ में ये जो कटर है ना, ये इतना कमाल का कटर है कि जब कभी ख़राब हो जाए ना तो मैं फ़ौरन ये वाइट वाला नया ले आती होती हूँ, क्योंकि इस जैसा कटर कोई नहीं। और पहले ये 50 रुपये का मिलता था, अब ये 200 रुपये का मिला है। लेकिन 200 रुपये का भी मैं कहती हूँ ये महंगा नहीं है जितना इस पिद्दू के काम अच्छे हैं ना। हर किचन की ये वाला वाइट कटर तो हर किचन में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इससे काम बहुत ही अच्छा हो जाता है। और साथ में जी मैंने ये कुछ वो सुरख लोबिया भी नहीं था, पॉपकॉर्न वाली मकई लाई हूँ क्योंकि गर्मी है ना, शाम में चाय पिए तो साथ में पॉपकॉर्न बना लेते हैं। और साथ में मैंने रज़ा का यूनिफॉर्म वगैरह भी ले लिया था। अब आ गया हमारा खाना। रात में मैंने बनाई थी आलू और शिमला मिर्च
और उसी में बुखारी साहब ने जी अंडा डाल दिया एक। बस बुखारी साहब की ना ये आदत बड़ी अच्छी है, जो भी सालन पड़ा हो ना उसको मसाला वगैरह भून के ना उसमें बस अंडा मिक्स करके उसका टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट बना देते हैं और मज़े का भी लगता है। और ये पड़ी थी तंदूर की रोटियां और मैंने कहा अभी मुझे दे दो। कह रहा था मैं प्लेट ले आता हूँ मम्मा, रोटी उसमें रख ले। मैंने कहा ना मेरा पुत्र, ऐसे ही दे दो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और साथ में मैं लाई थी चपली कबाब, और वो मैंने अभी जल्दी से फ्राई किए हैं और साथ में खा रही हूँ मैं वो। और मिलते हैं जी खाना खाने के बाद। चपली कबाब भी ना बहुत मज़े के थे। शायद मुझे भूख ज़्यादा लग रही थी तो इसलिए मुझे कबाब भी बड़े टेस्टी लगे। खैर मुझे आज आलू और शिमला मिर्च का बहुत मज़ा आया। एक डिफरेंट सा कम्बिनेशन था अंडे के साथ, और मज़े से जी खाना खाया। और शाम अब तकरीबन 5:30 हो गए हैं, 6 बजे रज़ा वापस आ जाता है। और रज़ा जो है ना वो सबसे जल्दी वापस आता है। आज मैं लेके आई थी टैंग। मैंने कहा चलें जी रज़ा के आने से ना पहले पहले टैंग बना लूँ, वो मेरा बेटा खुश हो जाएगा। अब भी मैंने जग में वो चम्मच हिलाया ही और उधर से रज़ा आ गया। इतना खुश हुआ कि उसकी खुशी ना बस मैं आपको दिखा नहीं सकी। मैंने ना मोबाइल को लगाया हुआ था, वरना मैंने फ़ौरन उसकी तरफ करना था। बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि वाओ मम्मा टैंग लेके आई, मज़े का। मैंने कहा जब बच्चे स्कूल से आएंगे ना तो इनके लिए बना के रखा करूँगी, क्योंकि गर्मी है तो अब दिल करता है कि कोई जूस वगैरह हो या इस तरह शरबत हो ना, तो शौक़ से बच्चे पी लेते हैं। आगे गर्मी में रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी तुख मलंगा वगैरह भिगो के ना मैं रख देती होती हूँ। बच्चे पीते हैं लेकिन बहुत शौक़ से नहीं पीते, ये टैंग ज़्यादा शौक़ से पीते हैं। ये भी मैंने रईस की मर्ज़ी से लिया था, क्योंकि वो कह रहा था कि मम्मा मैंगो फ्लेवर ले लें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये सबसे पहले मैंने रज़ा को ही बना के चेक करवाया। मैंने कहा लो जी मेरे शोना पुत्र पियो और मुझे बताओ फिर कैसा है। बड़ा खुश हुआ है मुझे ना खुद भी बड़ी खुशी महसूस हो रही थी कि मेरा बेटा इतना खुश हो गया है। हाँ रज़ा कह रहा था मम्मा बहुत मज़े का, और एक गिलास मैंने मोबाइल इधर ही किया और टड़ल से इसका ग्लास नीचे कि मम्मा जी ग्लास ख़त्म, मुझे और दे दे। मैंने कहा चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप कोई चीज़ ना कुछ भी शौक़ से जो खाए पिए ना, मेरा दिल करता है कि फिर मैं उसको ज़्यादा बना के दूँ। अब रात हो गई है और बस जब जल्दी हो ना कुछ समझ ना आ रहा हो कि क्या बनाएं, क्योंकि सारे दिन की थकावट भी थी। तो मैंने देखा फ्रिज में ना बैंगन पड़े हुए थे, तो बच्चे आलू बैंगन शौक़ से नहीं खाते हैं, तो मैंने जल्दी से ना इनको चूल्हे के ऊपर रख दिया और इनका भरता बनाया। और ये 7 बैंगन थे, मैंने ना जल्दी जल्दी 3-4 एक दफ़ा रखे और 3 एक दफ़ा रखे और बना लिया। और साथ में मैंने जितने में ये किया था ना उतने में साथ मैंने वो प्याज भी काट ली बारीक बारीक चॉप की हुई। जिस तरह हम ऑमलेट में प्याज डालते हैं ना उसी तरह की आपने प्याज काट लेनी है। और 2 से 3 बड़े मैंने टमाटर ले लिए, हरा धनिया लिया और 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें ली। अगर आपके बैंगन जो है ना वो भुने हो ना, इस तरह वो सेके हो आग पे, तो फिर तो ये सिर्फ 2 मिनट में सालन पक जाता है। मुझे जल्दी में ना भरता बनाना जो है वो आसान लगता है। और अब मैंने सारा कुछ इसके अंदर डाला, क्योंकि ये भरते में ना जितना ज़्यादा मसाला होगा ना उतना ही ये मज़े का लगता है। अब इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया। अब इसमें सारे मैं मसाले डाल दूँगी, और मसाले भी जी कोई वो इस तरह के नहीं है, वही रेगुलर मसाले हैं। 1 चम्मच 1.5 चम्मच मैंने डाला है नमक, सुरख मिर्च, हल्दी और गरम मसाला। अच्छा जो गरम मसाला मैंने पीस के रखा है ना, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आती है। मैंने क्या किया है जी, गरम मसाला लेके तो उसके अंदर मैंने जितना मेरा गरम मसाला है ना उतनी क्वांटिटी में मैंने इसमें सूखा धनिया ले लिया और उसको मोटा मोटा रखा है। गरम मसाला थोड़ा सा बारीक है और वो जो सूखा धनिया है ना वो थोड़ा मोटा मोटा है। बहुत ही मज़े की खुशबू आती है वो सूखे धनिए की भी और गरम मसाले की भी। अब मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया। सूखा धनिया भी मैंने थोड़ा सा लेके मैं हथेली के ऊपर ही मसल के डाल दिया है। वैसे तो गरम मसाले में भी थोड़ा वो सूखा धनिया था। और अब इसको जी 2-4 घुमाटे घुमाटे दे के तो बस हमारा मसाला तैयार हो जाएगा।
और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी जो मैश किए हुए बैंगन है। और बैंगनों को भी मैंने कोई स्पेशल से मैश नहीं किया, चम्मच के साथ ना प्लेट में ही बस मैंने वहीं पे मैश कर लिया और मज़ेदार सा हमारा भरता तैयार हो गया। रोटियां भी मैंने आज नहीं घर बनाई, मैंने कहा कि चलें जी रईस को कहती हूँ कि जाओ होटल से रोटियां ले आओ, चलो मेरी बेटी के आने से ना पहले पहले खाना बन जाए, क्योंकि दोपहर को भी मैं घर नहीं थी तो बच्चों ने बस खुद ही होटल से रोटियां मंगवाई। बच्चों ने किस तरह से वो मैनेज किया है। मतलब जब मैं पास नहीं ना होती तो बस मैं मुतमिन नहीं होती हूँ कि पता नहीं बच्चों ने कैसे खाना खाया है। तो अब मुझे ये था कि चलें मैं अपनी बेटी के आने से पहले ना खाना बना के फ्री हो जाऊं, ताकि मेरी बेटी आके तो जब खाए तो खुश हो जाए उसका दोपहर वाला शिकवा भी जो है ना वो भी दूर हो जाएगा। झटपट से जी गर्मियों की जो सबसे बेस्ट रेसिपी है ना वो बैंगन का भरता है। और जब तैयार हो जाए इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डालें और मज़ेदार सा हमारा सालन तैयार है। उम्मीद है जी आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो नए आने वाले लोग हैं उन्होंने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।